हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। छुट्टियाँ चल रही हैं, 3 तारीख तक छुट्टी हैं, उसके बाद काम है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है इंडिया में स्पेशली कि भाई किसी भी कंट्री जाने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या हो। ठीक है, तो एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि भाई मैं 12th पास हूँ, क्या मैं यूरोप आ सकता हूँ, यूरोप की किसी कंट्री या पोलैंड स्पेशली आ सकता हूँ। तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, पहले 2 चीज़ें हैं वो समझ लेना, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। भाई डिपेंड करता है, एजुकेशन डिपेंड करता है कि आपका जो वीज़ा है वो किस कैटेगरी का है। मतलब अगर आपका वीज़ा किसी स्टडी टाइप स्टडी वीज़ा है तो भाई स्टडी का मतलब होता है एजुकेशन में तो भाई स्टडी वीज़ा तभी अप्लाई होगा जब आपने वहाँ से आईलेट्स कर रखा होगा, ये चीज़ें कर रखी होंगी। तो भाई स्टडी वीज़ा होता है एजुकेशन पे, तो भाई एजुकेशन आपके पास होगी तो स्टडी वीज़ा आपका लग जाएगा। फिर दूसरा आता है भाई टूरिस्ट वीज़ा। अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो टूरिस्ट का मतलब होता है कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, उसमें भी कोई एजुकेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई टूरिस्ट वीज़ा कोई भी ले सकता है। एक वीज़ा होता है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़े का मतलब होता है कि हमारा कि किसी भी कंट्री में कोई बिज़नेस है, हम उसके पर्पज़ से वहाँ जा रहे हैं या बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो उसके पर्पज़ से वहाँ जा रहे हैं। तो बिजनेस वीज़ा भी मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन थोड़ा बहुत उसमें इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस जो है पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। बिज़नेस कोई भी कर सकता है, किसी का भी बिज़नेस कहीं भी हो सकता है, बशर्त अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। अब इंग्लिश नहीं आती होगी तो इंग्लिश भाई दूसरी कंट्रियों में आप लैंग्वेज हिंदी तो बोलोगे नहीं, क्योंकि हिंदी बोलने वाला है नहीं, आप कैसे बिज़नेस करोगे। तो भाई बिज़नेस वीज़ा में भी भाई एजुकेशन का कहीं ना कहीं मोटिव है। अब भाई आता है कि हम अगर कहीं किसी भी कंट्री हो, भाई वो कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, अगर हम अगर वहाँ पे वर्किंग वीज़े पे जा रहे हैं, मतलब ये कहने का कि हम वहाँ काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काम करने का मतलब ये होता है भाई काम कोई भी हो, ऐसा नहीं कि काम मतलब अगर काम है लेबर क्लास का काम है, जैसे काम मतलब हम किसी में कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी शॉप में काम कर रहे हैं, कोई इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं ड्यूटी वाइज की, जिसका एक शिफ्ट है 12 घंटे 16 घंटे, अगर ऐसा हम काम कर रहे हैं तो भाई ये वीज़े जो होते हैं उसे बोलते हैं वर्क वीज़ा। तो भाई इसमें एजुकेशन का कोई काम नहीं होता है, मगर भाई एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जगह पे काम आती है तुम्हारे। अगर आप पढ़े लिखे होगे तो भाई किसी भी कंट्री जाओगे तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है तो उस भाषा को सीखने में तुम्हें आसानी होगी, और जो चीज़ें होती हैं उसको समझने में आसानी होगी जब आप पढ़े लिखे होगे कि भाई कैसे बैंक यूज़ होती है, कैसे यहाँ पे हेल्थ वगैरह मेडिकल डॉक्टर वगैरह कैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई पढ़े लिखे होने के बाद ही समझ में आती हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो भाई अनपढ़ और पढ़े लिखे में बहुत फ़र्क होता है। और भाई एजुकेशन जो है हर जगह भाई इसकी ज़रूरत है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मगर अगर भाई आप वर्क वीज़े पर आ रहे हो, स्पेशली यूरोप की किसी कंट्री में आ रहे हो, जर्मनी इटली फ्रांस पोलैंड वगैरह वगैरह, अगर यहाँ कहीं भी आ रहे हो तुम, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन आपके पास हो, आप 12th पास हो या आप उससे ऊपर हो या आप उससे नीचे हो, ऐसा कोई भी मतलब कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपका वीज़ा लग जाएगा, उसमें कोई एजुकेशन का कोई मैटर नहीं है, और आप आ भी जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती होगी वो आपको फिर आपके माइंड पे डिपेंड करेगा भाई आप कितने टाइम में सीख जाओगे वो भाषा, फिर उसको आपको यहाँ सर्वाइव करने में आसानी होगी। तो ऐसा है, लेकिन एजुकेशन से कोई भी मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब एजुकेशन के भाई तुम अनपढ़ हो तुम जा नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप वर्किंग वीज़े पे जा रहे हो तो भाई आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, और एजुकेशन आपकी हो या ना हो। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर करा दी। तो एक भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई मैं 12th पास हूँ तो क्या मैं, हाँ तो भाई आप आ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, और आप काम भी कर सकते हो। मगर भाई देखो, हर इंसान, आपने घर में भी देखा होगा कि लोग के घर में फैमिली में बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं भाई पढ़ लो लिख लो हमेशा काम आएगा। तो भाई ये थाउट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है कि भाई एजुकेशन जो है भाई वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जब यहाँ आया था तो भाई यहाँ की भाषा जो है ना, इंग्लिश बोलते भी हैं, मैंने और वीडियो में क्लियर करा दिया आपको कि किस जगहों पे इंग्लिश बोलते हैं। मगर भाई जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ जब मैंने भाषा सुनी तो पॉलिश बोलते थे यहाँ पे। पॉलिश मतलब यहाँ की खुद की भाषा है, मदर टंग जो है वो पॉलिश है। तो भाई मैंने मुझे भी 1 साल हो गया, समथिंग 1 साल कुछ महीने हो गए यहाँ पे। तो भाई मैं मोस्टली मतलब इतनी भाषा सीख गया हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है,
ठीक है, वो समझ में आता है। और भाई मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मुझे कोई शॉपिंग करनी है तो मैं वहाँ बोल सकता हूँ, कोई इशू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैं वहाँ अच्छे से डील कर सकता हूँ। इतनी भाषा मैंने सीख ली है। और ये भी तब हुआ कि भाई जब मैं पढ़ा लिखा था तो मैं गूगल गया, ट्रांसलेट किया, मैंने जो मुझे ज़रूरत पड़ती थी वर्डों की वो मैं हर दिन सीखता था। 4-5 मतलब 1-2 हफ्ते मैंने समथिंग ऐसा मतलब जो भी मुझे मतलब पढ़ा लिख को नोट पे लिखा। उसके बाद लिखने के बाद में भाई अच्छे से मैंने मतलब वो करा, तो मुझे आज जो है ये है कि भाई मैं कंपनी में भी अपनी जो मेरा बॉस है उससे अच्छे से बात कर लेता हूँ। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे संग के वालों बंदों को प्रॉब्लम है तो अच्छे से बात कर लेता हूँ। तो भाई एजुकेशन का ये कहीं ना कहीं एक वो है जिससे मैंने भाई इतनी आसानी से मतलब जो भी 10% ही आई होगी अभी तो मुझे, तो वो मैंने मतलब एजुकेशन से ही हुआ है सब कुछ। तो भाई एजुकेशन आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द आवर लाइफ। सो बाकी आज का वीडियो मैं यहीं जो है बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। अगली वीडियो मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। जो समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दो, और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई रिस्पांस अच्छा आ रहा है, अभी एक वीडियो मेरी वायरल हुई है जिस पर अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगा देख के। और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दे रखा है। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम ID नेम है वो है अयाज खान 27 और एक बार डैश होता है और 8 लास्ट में, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का वो है, आप उसको फॉलो कर लें। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर की अगर इशू वो भी मैं आपको सब कुछ दे दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डोंट फॉरगेट, प्रे फॉर फ़लस्तीन। ओके, लव यू गाइस।